अब हम आगे बढ़ रहे हैं आईसी की तरफ। आईसी का मतलब होता है कि सबसे पहला जो आईसी हमारे मदरबोर्ड में नेटवर्क सेक्शन में कहीं दिखे ना दिखे, बट नेटवर्क सेक्शन में जरूर देखने को मिलता है, वो है हमारा आरएफआईसी। यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे, ये आरएफआईसी है। ठीक है, इस आरएफआईसी में कितने पिन है तो देखेंगे 2 4 6 8 है। 2 4 6 8 10 11, 8 और 11 का इसमें जो है बना हुआ है। रही बात कि सर हम इन सभी आईसी को क्यों बदलते हैं और कब बदलते हैं, वो तो हम इस आईसी का आपको इनपुट आउटपुट जब हम लोग एस्केमेटिक पे पहुंचेंगे तो आपको बताएंगे। और इस बार तो बहुत ही ज्यादा डीपली होने वाला है आप लोगों का एस्केमेटिक। ठीक है, एक भी क्वेश्चन आंसर के साथ साथ मैं प्रिंट भी नहीं छोड़ूंगा। तो कहीं ना कहीं हमको इस आईसी का इनपुट आउटपुट, यानी जिसको कि आप लोग डेटा सीट कहते हैं शॉर्टकट में, आईसी का आइडेंटिफिकेशन मतलब इंटीग्रेटेड सर्किट। आईसी को इंटीग्रेटेड सर्किट बोला जाता है, यानी एक आईसी के अंदर काफी सारे नैनो ट्रांजिस्टर वगैरह फिट किए हुए रहते हैं और उसका जो आउटर कंपोनेंट्स होता है वो बाहर होता है, यानी उसको जो प्रोटेक्ट करने वाली, वर्क कराने वाली कंपोनेंट सर्किट के बाहर होता है। सिर्फ आईसी के अंदर हमारे ट्रांजिस्टर होते हैं, नैनो सर्किट बने होते हैं। ये आईसी काम करता है आपके सर्किट में विभिन्न कार्यों के लिए। जैसे कि आपके मोबाइल में काफी सारे फंक्शन है, ये तो हम लोग जब मदरबोर्ड का इंस्ट्रक्शन देंगे ना तब बताएंगे महावीर जी कि हमारे सर्किट में कौन कौन सा आईसी क्या काम करता है। वो तो मैं पूरी सर्किट का इंफॉर्मेशन दूंगा। अभी तो मैं सिर्फ आपको स्टेप बता रहा हूँ कि हमारे सर्किट में जितने भी लगे हुए आईसी, ठीक है, जितने भी आईसी लगे हुए हैं, उस आईसी का ना सबसे पहले आपको शिपमेंट, यानी शिपमेंट का मतलब होता है कि उसको कैसे उतारना है, कैसे लगाना है, कैसे फिक्स करना है, कैसे रिवॉल्व करना है। ठीक है, अभी ये प्रोसीजर हम सबसे पहले कवर कर रहे हैं। उसके बाद फिर हम लोग चलेंगे उस आईसी की ट्रेसिंग में, डाटा सीट में, फॉल्ट फाइंडिंग में, इनपुट आउटपुट में, इनेबल में, रीसेट में, यानी बहुत कुछ है। ठीक है, माइक कृपया माइक बंद रखेंगे। तो कभी भी अगर मान लिया जाए कि आपकी आईसी में खराबी है, आपने देख लिया या बाइटी दिया, आईसी डायरेक्ट हिट हो रहा है, कंफर्म है कि मुझे आईसी चेंज करने हैं, तो कहीं ना कहीं आपको इस आईसी का नंबर इसके ऊपर में लिखा हुआ है VC7916-53। ठीक है, ये मेन वर्ड इसका होता है। नीचे का ये दो वर्ड ना भी मिले तो काम चल जाएगा, बट ये सामने का दो वर्ड मिलना बहुत ही जरूरी है। यही आईसी का मेन नंबर होता है। अब इस आईसी को अगर रिप्लेस करना हो या उतारना हो तो हम इसको किस तरह से उतारेंगे। हर जगह देखिए हम लोग डायरेक्ट फुल हीट का इस्तेमाल नहीं करेंगे, पहले तो हम हल्का सा इस पे फ्लक्स डालेंगे। और जो भी काम हो हम हमेशा फ्लक्स जो है व्हाइट फ्लक्स ही इस्तेमाल करते हैं, जो कि हमारे सर्किट में मिनिमम स्मोक जनरेट करता है और स्वास्थ्य के लिए भी उतना ज्यादा हानिकारक नहीं है। सर फ्लक्स कौन सा एक बार बता दीजिए। ये मैकेनिक का यूवी 559 फ्लक्स है। मैं कैमरे में इसका डब्बी का इमेज आपको दिखाता हूँ, आप देख पा रहे होंगे, मैकेनिक यूवी 559। ठीक है, चाहे तो मैं यहाँ लोकल फ्लक्स भी इस्तेमाल कर सकता था, लेकिन नहीं, मैं प्रैक्टिकल हो, डेमो हो, लाइव हो, कुछ भी हो, हम प्रोडक्ट अच्छी क्वालिटी का ही इस्तेमाल करते हैं ताकि हमारा मदरबोर्ड का जान बचा रहे। सबसे पहले हम मदरबोर्ड को प्री हीट करेंगे 250 पे। क्या है, ये आईसी है तो इसको हम लोग 250 पे प्री हीट करेंगे। ठीक है, 250 पे। और दूसरा चीज रहे कि जब भी आप आईसी का काम करना स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले कि आप यहाँ का एक छोटा सा तस्वीर जरूर खींच लें अपने मोबाइल से। इससे क्या होगा कि आपको मालूम चलेगा कि इसके आसपास कोई कंपोनेंट्स तो काम करने से पहले और काम करने के बाद में कोई कंपोनेंट्स तो हमारा निकला तो नहीं है, बाहर तो नहीं आया है। ठीक है, प्री हीट कर लेना है। और इस आईसी का जो नोज मार्क है वो इस कोने में है, तो हम मदरबोर्ड के इस कोने में हल्का सा एक सिंबल दे देंगे ताकि हमें पता रहे कि इस आईसी का नोज मार्क किधर था। प्री हीट हमारा हो चुका है। प्री हीट होने के बाद हमारा जो फाइनल हीट होगा वो 300 से 320 के बीच में होगा, क्योंकि इस आईसी का जो मिडिल पॉइंट होता है, बीच का पॉइंट, वो काफी हैवी ग्राउंडिंग पकड़ के रखता है मदरबोर्ड को। तो यहाँ पे जो हमारा टेम्परेचर होगा वो 300 से 320 के करीब होगा। और कभी भी आईसी को ऐसे जबरदस्ती खींचना नहीं है कि हीट मार रहे हैं, बार बार खींच रहे हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। पहले इसे हम आराम से गर्म होने देंगे, मेल्ट होने देंगे। और जैसे ये मेल्ट होगा तो इसके चारों साइड की जो प्रिंट है उसमें एक अलग सी चमक आ जाएगी और हमारा आईसी एक बार में प्यार मोहब्बत से बाहर आ जाएगा बिना कोई जबरदस्ती किए। ठीक है, आराम से बाहर आ गया बिना कोई चीज जबरदस्ती किए। क्योंकि ना हम इसकी
भावना को समझने का कोशिश करते हैं, इस आईसी की ना स्ट्रक्चर को समझने का कोशिश करते हैं, तभी ये चीज आपका आराम से डिसेंबल होता है और असेंबल होता है। अगर आप इसकी स्ट्रक्चर को नहीं पकड़ पाएंगे तो आप इसको बार बार खींचेंगे, तो इसका देखिए ये बीच का इतना सारा पॉइंट इसमें जुड़ा हुआ रहता है। ये कोई बॉल नहीं है, इसको देख करके काफी लोग सोच रहे होंगे कि सर ये बॉल है क्या, ये मोटा मोटा। तो जी ये बॉल नहीं है, ये इतना चौला सा इसका ना एक निगेटिव पॉइंट है, यानी मदरबोर्ड का ये निगेटिव है, ये ग्राउंड है। ये ग्राउंड आपके आईसी के ये मिडिल पॉइंट से ये जुड़ा हुआ रहता है, ठीक है। तो ये निगेटिव है और इसके साइड में भी बहुत सारा निगेटिव है। तो बीच का पॉइंट हल्का फुल्का भी अगर इसमें टच हो जाए तो हमारा काम हो जाएगा। ये नहीं है कि 100% ये बॉल है भैया 3 2 5 गो, 3 2 5 गो, तो इसमें 25 गो बॉल है सर, क्या ये 25 गो बॉल और ये साइड वाले बॉल को जोड़ना जरूरी है क्या? तो ये बीच का मतलब नहीं है, ये निगेटिव है, ठीक है। आईसी निकल गया। इस आईसी को अगर आप निकाल लिए हैं तो आप इसको बिना रिवॉल्व किए हुए भी इस बोर्ड में या दूसरे बोर्ड में दोबारा लगा सकते हैं, यानी कि हम बिना रिवॉल्व किए हुए भी हम इसको डायरेक्टली यहाँ पे बैठा भी सकते हैं, डायरेक्ट उखाड़े डायरेक्ट डाल दिए। जैसा कि ये हमारे पास स्क्रैप बोर्ड है, सपोज दैट एक हमारा दूसरा बोर्ड है, उसमें ये आईसी हिट हो रहा है, क्योंकि ये आईसी अक्सर खराब होता है, काफी लोगों ने इसको रिप्लेस भी किया होगा, क्योंकि इसमें डायरेक्टली वीपीएच लाइन जाता है सर 3.7T बोर्ड। ये बोर्ड कौन सा है, क्वालकॉम है क्या मीडियाटेक है? ये मीडियाटेक बोर्ड है, ठीक है। अच्छा, हाँ तो ये मीडियाटेक में ज्यादातर ये वाली आईसी खराब होती है क्या नेटवर्क के लिए? हाँ, मीडियाटेक में ये होता है और क्वालकॉम में दूसरी आईसी रहता है, मैं वो भी WTR दिखाऊंगा। रहती है ना क्वालकॉम में? WTR भी रहता है, लेकिन नेटवर्क सेक्शन में ये वाला पाया जाता है। इसका देखिए 77912 इसका नंबर होता है सर और ऐसा इसके तो कोई ऊपर इशू है नहीं कि मीडियाटेक में ये खराब हो क्वालकॉम हो, ऐसा तो कोई इशू है नहीं। मीडियाटेक क्वालकॉम भाई अलग अलग एक प्रोसेसर है, कि वो मीडियाटेक प्रोसेसर है, ये क्वालकॉम प्रोसेसर है। मीडियाटेक प्रोसेसर अपने अनुसार सभी चिपसेट को कॉन्फ़िगर करता है, क्वालकॉम चिपसेट अपने अनुसार कॉन्फ़िगर करता है। लेकिन दोनों में ये कोई बड़ा डिफरेंस नहीं है कि भैया जो क्वालकॉम है उसमें वोल्टेज का बहुत ज्यादा डिफरेंस है, जो मीडियाटेक है उसमें वोल्टेज का बहुत ज्यादा डिफरेंस है। क्वालकॉम में भी ये नेटवर्क है, उसको भी 3.7 और 1.8 चाहिए। मीडियाटेक में जो ये आईसी है उसको भी 3.7 एंड 1.8 चाहिए। फर्क क्या है? तो अभी हमने मिलाया, दोनों का बॉल भी सेम है, उसमें भी 8 और 11 का पेयर है, इसमें भी 8 और 11 का पेयर है, सिर्फ आईसी के नंबर का फर्क है। ज्यादा बहुत ज्यादा फर्क नहीं रहता है, क्योंकि वो फोन भी हमारा 3.80 वोल्ट 2 एम्पियर से चलता है, ये फोन भी 3.80 वोल्ट 2 एम्पियर से चलता है। उसमें भी वीपीएच बनता है, इसमें भी वीपीएच बनता है, उसमें भी बक है, इसमें भी बक है, वीरेग I2C, मतलब सब कुछ वही है, सिर्फ ये डिफरेंस हो गया, ये मीडियाटेक है तो ये क्वालकॉम है। हाँ लेकिन ये है, मीडियाटेक बोर्ड पे आप क्वालकॉम का सामान नहीं डाल सकते हैं, आईसी कंपोनेंट्स डाल सकते हैं, रेजिस्टेंस कैपेसिटर डायोड डाल सकते हैं, लेकिन आईसी नहीं डाल सकते कि ये मीडियाटेक बोर्ड है तो सर आईसी का नंबर जो है नीचे से पिन मैच कर रहा है, 8 और 11 पेयर मैच कर रहा है, तो ये मीडियाटेक है ये क्वालकॉम है, तो क्या पिन मैच करने से क्या मैं आईसी डाल दूंगा? तो जी नहीं, ऊपर का नंबर भी पूरी मैच करनी चाहिए। तो मीडियाटेक और क्वालकॉम में पूरा नंबर कभी नहीं मैच करेगा, क्योंकि वो दोनों का सर्किट्स जो आईसी है दोनों अलग अलग डालते हैं, वोल्टेज रिक्वायरमेंट मिला जुला के वही रहता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने जो आईसी निकाला, तो आप क्यों निकालेंगे, सबसे मकसद पे जाइए। क्यों निकालने का? दो वजह होगा, या तो आईसी खराब है या फिर आईसी हमारा काम नहीं कर रहा है खराब होने की वजह से, ठीक है, या शॉर्ट है, यही दो वजह है। आप इसको निकालेंगे, निकाल के आपका फिर पास दो वजह होगा कि आप तो या तो न्यू आईसी आवाज यहाँ डालेंगे आवाज कट या रही फिर है। स्क्रैप से डालेंगे। ओके, अभी साउंड सही है लखन जी? जी जी सर अभी सही है सही सर। है। ठीक है। तो सर एक अगर बार हम, रिपीट करिए सर। हाँ मैं दोबारा रिपीट कर लेता हूँ। अगर हम आईसी मार्केट से परचेज करके लाते हैं, खरीद के लाते हैं, तो दुकानदार को हमको ये नंबर बोलना है VCA91, ये जो नंबर है -53, तो ये नंबर से आप खरीद के लाते हैं, तो आईसी ना सर ये आपको पहली यहाँ, वाली लाइन का नंबर मैच होना चाहिए ना, दूसरा तीसरा नहीं ना? नहीं दूसरा तीसरा ना, उसका जितना बार लॉट आता है ना तो वो थोड़ा बदलता है, लेकिन मेन नंबर हमारा पूरा मैच करना चाहिए शुरू से अंतिम तक, ठीक है। और अगर पूरा का पूरा मैच, अब आप देखेंगे कि कुछ बॉल हल्का सा तिरछा है, ये क्या है, हल्का सा तिरछा है, ये देखिए हल्का सा, ये सब एकदम बिल्कुल सही है, ये भी सही है, इधर का भी सही है, इधर का भी हल्का सा तिरछा है, इससे
कोई फर्क नहीं पड़ता है। जब हम इस आईसी को बोर्ड पे फिक्स करेंगे ना तो वो ऑटोमेटिक एडजस्ट हो जाएगा। नहीं, अगर आपको फिर भी दिक्कत लगता है तो आप इस पे हल्का सा फ्लक्स पेस्ट डाल करके हीट मार दीजिए, ऑटोमेटिक एडजस्ट हो जाएगा। हल्का सा फ्लक्स पेस्ट डाल के हीट मारेंगे, ऑटोमेटिक गोल हो जाएगा। मुनीर जी पूछ रहे हैं लेग आईसी को स्टेंसिल के बाहर रिवॉल्व नहीं कर सकते। तो मुनीर जी, स्टेंसिल के बाहर भी हम इसको ना सोल्डिंग आयरन से बॉल बना सकते हैं। सोल्डिंग आयरन का मतलब होता है कि आईसी को पकड़ लेंगे, सोल्डिंग आयरन में हम रांगा रखेंगे, इस तरह से सोल्डिंग आयरन से हम घुमा देंगे जैसे डिस्प्ले में लगाते हैं, तो उससे भी बॉल बनता है। लेकिन वो बॉल का हाइट भी छोटा होता है और 19-20 हो जाता है, किसी में बड़ा बनता है, किसी में छोटा बनता है। वैसे में आप करके आईसी को लगाएंगे तो आपका आईसी क्या होगा, किधर बड़ा लग जाएगा किधर छोटा लग जाएगा ना, फिनिशिंग नहीं आएगा। मैं जो बता रहा हूँ वो फिनिशिंग लेवल की काम है, कि इसमें ना कोई आपको शक नहीं है कि आईसी एक बार में लगेगा कि नहीं लगेगा, एक बार में कनेक्ट हो जाएगा आईसी, वो भी बरोबर। ठीक है, तो वैसे तो बिना स्टेंसिल का भी हम बॉल आईसी भी कहेंगे तो मैं बना के दिखा दूंगा, पावर आईसी पीएम बिना स्टेंसिल का बॉल बना के। लेकिन ना वो कुछ ना कुछ 19-20 हो जाते हैं, वो सेटिस्फेक्शन नहीं है कि एक बार में ही आईसी लग के ऑन हो जाएगा, नहीं बना, दोबारा फिर करना पड़ेगा, तिबारा करना पड़ेगा। तो ये सब है वन टाइम वाली चीज। तो बॉल हमारा रेडी है, अब हम आ जाएंगे मदरबोर्ड पे। ठीक है, यहाँ हमने पेस्ट को क्यों छोड़ दिया था इस तरह से, तो इसके बारे में समझिए। हमने पेस्ट इसलिए लगा छोड़ दिया कि ये एक तरह से अभी क्या है ना, कवर है, मास्किंग है इसके ऊपर में। इससे क्या होगा, अंदर का जो चमक है ना वो बरकरार रहेगा, वो चमक घटेगा नहीं। और अगर हम उसको क्लीन करके छोड़ देते तो हमारा चमक ना कम हो जाता, इसीलिए हमने इसको क्लीन नहीं किया, ऐसा ही हमने रहने दिया। अब हम इसको क्लीन कर लेंगे। अब इसका साइनिंग देखिए, आपको पता चल रहा होगा इसका साइनिंग बेटर है, बढ़िया है या बहुत बढ़िया है। आपको खुद पता चल रहा होगा कि इसके जो प्रिंट्स की साइनिंग्स है वो कैसा है, बहुत बढ़िया है, थोड़ा है या अच्छा है। आप खुद महसूस कर रहे होंगे इस चीज को कि इसमें ना हमारा क्या है, प्रॉपर साइनिंग है, बेस्ट क्लीनिंग है, कोई भी पिन किसी से जुड़ा हुआ नहीं है, किसी में स्क्रैच नहीं है, कोई प्रिंट हमारा उखड़ा हुआ नहीं है, एकदम बेटर है। ठीक है, अब हम इस पे क्या करेंगे, हल्का सा फ्लक्स, जितनी में हमारी आईसी बैठ जाए। ठीक है, बहुत ज्यादा नहीं देना, नहीं तो आईसी क्या होगा, यहाँ से मूव हो जाएगा जब हम आईसी को लगाएंगे। तो हल्का सा फ्लक्स हम इस पे डाल देंगे। ठीक है, थोड़ा सा फ्लक्स हम इस पे लगा देंगे, एकदम बहुत ज्यादा नहीं देना है, जरूरत भर ही देना है। ठीक है, ये हमने लगा दिया। अब हम इसको क्या करेंगे, हल्का सा प्री हीट कर देंगे। हल्का सा प्री हीट का मतलब है थोड़ा सा गर्म कर देंगे, हल्का सा, ताकि हमारा नीचे का जो लेयर है वो पिघल जाए। ठीक है, ये देखिए हमने हल्का सा प्री हीट कर दिया। अब हम इसके ऊपर में आईसी डालेंगे क्योंकि हमारा बोर्ड ऑलरेडी गर्म हो चुका है। ठीक है, हम यहाँ पे इसको ना एडजस्ट कर लेंगे। एडजस्ट का मतलब समझ रहे हैं कि इसकी जो लेवल है उस लेवल में हम इसको क्या करेंगे, फिक्स कर लेंगे। ठीक है, ये ऐसे देखिए अपने लेवल में आ गया। ठीक है, अब हम इसको क्या करेंगे, क्लीन कर, थोड़ा सा ब्रश चला देंगे। ब्रश से क्या होता है, जो भी बीच बीच के गंदगी है वो सब निकल जाते हैं। ठीक है, अब आप इसका कनेक्टिविटी देखिए। ठीक है, ध्यान से देखिए, चारों साइड एकदम परफेक्ट बॉल बना हुआ है, चारों साइड एकदम बराबर, दाने दाने की तरह, एक एक दाना एकदम एक समान, हर एक दाना एक समान है। इधर से भी देखिए, इधर भी देखिए, ठीक है, दिखाई दे रहा है, हर एक बॉल एक समान, हर एक दाना एक समान। तो अगर इस टाइप का अगर आप काम कीजिएगा तो आपका वन टाइम में आईसी फ्रेश हो जाएगा, एक बार में आपके आईसी फ्रेश हो जाएंगे, फिक्स हो जाएंगे, एकदम क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो चलिए 10:18 हो गए, 20 मिनट, अब 10 मिनट हम लोग क्वेश्चन आंसर ले लेते हैं।